बाहर रात शांत थी। बस नाइट लाइट की हल्की रोशनी दीवारों पर कोमल परछाइयां बना रही थी। 6 साल का राजू और 5 साल की प्रिया अपने बिस्तरों में आराम से दुबक गए थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। रियो, उनका कुत्ता, पहले ही राजू के बिस्तर के पैरों के पास धीरे से खर्राटे ले रहा था। एक रोमिल, गर्म साथी। मिट्ठू तोता चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था, एक छोटी पंख वाली गेंद जैसा। माँ एक नरम शांत लोरी गुनगुना रही थी और पापा ने प्यार से थपथपाते हुए फुसफुसाया, आज रात हमारा सपना हमें एक बहुत ही खास यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां हिम्मत सबसे मीठे साहसिक कार्य का गुप्त इंग्रेडिएंट है। अपने सपने में राजू और प्रिया धीरे से एक अद्भुत सपनों की दुनिया में तैरते हुए चले गए। यहाँ सब कुछ नरम और पेस्टल रंग का था, जैसे स्पंज शुगर के बादल और मार्शमैलो के पहाड़। हवा में हल्की वनीला और गर्म दूध की खुशबू थी। यह एक पूरी तरह से आरामदायक जगह थी, लेकिन चारों ओर उड़ने वाली छोटी टिमटिमाती ड्रीम फेरीज के बीच एक शांत फुसफुसाहट थी। रियो ने मीठी हवा को उत्सुकता से सूंघा। उसकी पूंछ थोड़ी सी हिली। मिट्ठू ने धीरे से चहचहाया, एक पंख को चमकती झेली से बने रास्ते की ओर इशारा करते हुए। राजू और प्रिया ने देखा कि ड्रीम फेरी थोड़ी उदास लग रही थी। वे विशालकाय सोते हुए डोनट के बारे में फुसफुसा रही थी, जो सपनों की दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे स्वादिष्ट डोनट था, जो आमतौर पर हर सुबह अपनी मीठी गर्माहट पूरे देश में फैलाने के लिए जागता था। लेकिन आज वह अभी भी गहरी नींद में था, जिसे सपनों की दुनिया थोड़ी कम मीठी लग रही थी। ड्रीम फेरी ने छोटी झंझनाती आवाजों में समझाया कि डोनट तब तक नहीं जागेगा जब तक कोई हिम्मत से फुसफुसाती व्हीप्ड क्रीम पर्वत के ऊपर से एक चमकदार स्प्रिंकल नहीं ले आता। लेकिन फुसफुसाती व्हीप्ड क्रीम पर्वत बहुत बहुत ऊंचा था और हमेशा अजीब गुदगुदाने वाली आवाजें फुसफुसाता रहता था, जिससे सबसे बहादुर ड्रीम फेरी भी इतनी ज्यादा खिलखिलाने लगती थी कि ऊपर तक नहीं पहुंच पाती थी। राजू और प्रिया को थोड़ी घबराहट के साथ उत्साह महसूस हुआ। यह उनकी हिम्मत का काम था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। वे जानते थे कि उन्हें दूसरों की मदद करनी थी। विशालकाय सोते हुए डोनट और सपनों की दुनिया की सुबह की मिठास के लिए। गहरी सांस लेते हुए राजू ने चमकती झेली के रास्ते पर कदम रखा। प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। रियो उनके बगल में उछलता रहा, उसकी पूंछ हिलती रही, किसी भी रोमांच के लिए तैयार। और मिट्ठू राजू के कंधे पर हिम्मत से बैठा रहा। वे मार्शमैलो पेड़ों और लॉलीपॉप झाड़ियों के पास से गुजरे, जब तक कि वे लंबे मुलायम फुसफुसाती व्हीप्ड क्रीम पर्वत के तल तक नहीं पहुंच गए। पहाड़ सचमुच फुसफुसाता था। वह नरम गुदगुदाने वाली वोश विफल आवाजें निकालता था, जिससे उनकी नाक सिकुड़ जाती थी और उनके पेट दबी हुई हंसी से गुड़गुड़ाने लगते थे। गंभीर रहना मुश्किल था, लेकिन राजू और प्रिया ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। उन्हें विशालकाय सोते हुए डोनट याद आया। एक मजेदार पहाड़ की कोमल फुसफुसाहट दो बच्चों की हिम्मत को एक स्वादिष्ट खोज पर कैसे चुनौती देगी। धीरे धीरे, सावधानी से वे चढ़े, एक दूसरे को नरम मुलायम चोटियों पर मदद करते हुए। जब गुदगुदाने वाली फुसफुसाहट बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो वे एक पल के लिए खिलखिलाते थे, फिर एक और गहरी सांस लेते थे और आगे बढ़ते थे। उनकी दृढ़ता, उनकी हिम्मत और स्वादिष्ट डोनट के विचार से प्रेरित थी। रियो धीरे से भौंकता, मानो उन्हें प्रोत्साहित कर रहा हो, और मिट्ठू एक बहादुर छोटी सी चीख निकालता। आखिरकार वे बिल्कुल ऊपर पहुंच गए और वहां धीरे से पड़ा हुआ था एक अकेला चमकता हुआ चमकदार स्प्रिंकल। वह एक हल्की गर्म रोशनी के साथ चमक रहा था। राजू ने उसे धीरे से उठाया और उसकी रोशनी उनके हाथों को भर गई। चमकदार स्प्रिंकल को सावधानी से ले जाते हुए वे वापस नीचे आ गए। उन्होंने उसे विशालकाय सोते हुए डोनट को भेंट किया। राजू ने धीरे से चमकदार स्प्रिंकल को उसकी नरम गर्म सतह पर रखा। धीरे धीरे विशालकाय सोते हुए डोनट हिलने लगा। हवा में एक गर्म मीठी खुशबू भर गई। उसने थोड़ा सा खिंचाव लिया, फिर एक विशाल मम्मफयम किया और धीरे धीरे खुशी से अपनी विशाल मीठी आंखें खोली।
उसकी मीठी गर्माहट पूरे सपनों की दुनिया में फैल गई, जिससे सब कुछ और भी शांत और अद्भुत महसूस होने लगा। ड्रीम फेरी ने जयकार की और मार्शमैलो के पहाड़ खुशी से फूल गए। यह एक सुंदर अनुस्मारक था कि थोड़ी सी हिम्मत सबसे प्यारे पुरस्कारों की ओर ले जा सकती है और एक स्वादिष्ट खाने का रोमांच सभी को खुशी दे सकता है। जैसे ही सपनों की दुनिया की आरामदायक मिठास हवा में भर गई, एक कोमल शांति ने राजू और प्रिया को उनके अपने बिस्तरों पर वापस उठा लिया। वनीला और गर्म डोनट की सूक्ष्म सुगंध उनके चारों ओर हल्की सी बनी हुई लगी। बहादुर रोमांच और सबसे मीठे डोनट के कौन से शांतिपूर्ण सपने आज रात उनकी नींद को भर देंगे। अपने आरामदायक बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया को विशालकाय सोते हुए डोनट और चमकदार स्प्रिंकल याद आए। रियो कसकर दुबका हुआ था, शायद स्वादिष्ट खुशबुओं का पीछा करने का सपना देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार मीठी फुसफुसाहट और एक खुशी से जागे हुए सपनों की दुनिया की आरामदायक गूंज से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो और मिट्ठू गहरी शांतिपूर्ण नींद में थे। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने हिम्मत की शांत खुशी के रोमांच से थे, जिसने सपनों की दुनिया को फिर से मीठा बना दिया। शुभ रात्रि बहादुर छोटे साहसी, चैन से सो जाओ।